नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक बेहतर इकोनॉमी, एक ज्यादा उज्जवल भविष्य। मगर वैसे अगर हम बात करें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है इंफॉर्मेशन का। हमारी आज के समय खुद की इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी है जो लगातार अंतरिक्ष से मैप्स क्रिएट कर रही है कि आराम से हम लोग पाकिस्तान का 87 से लेकर 95% एरिया मैप कर सकते हैं। मतलब कि कल को अगर मान लो पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ मूवमेंट करती है, कुछ आर्टिलरी मूव करती है, टैंक्स मूव करती है, बहुत ही जल्द हमको इसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी थैंक्स टू आवर सैटेलाइट्स। नाउ अब ये जो भारत की ताकत है ना, इसी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से एक रिक्वेस्ट करी। रिक्वेस्ट ये थी कि चाइना ये जो बहुत ही बड़ा रेडार है इनका, ये थमा दे पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान इस रेडार से भारत की जो सैटेलाइट्स है इनको काउंटर कर पाए। यहां पे आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल मिलेगा कि पाकिस्तान ने चाइना का रेडार यूज करना स्टार्ट कर दिया है टू काउंटर इंडियाज आइज इन द स्काईज। और इस रेडार का नाम है SLC-18। हालांकि मैं ये बात ऐड कर दूं कि ये रेडार पाकिस्तान को परमानेंटली मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर चाइना से इनकी बातचीत हो रही है। मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से चाइना ये रेडार थमा देगा पाकिस्तान को। और ना सिर्फ पाकिस्तान, एक्चुअली चाइना का प्लान ये है कि जो भी मित्र मुल्क है चाइना के, चाहे नॉर्थ कोरिया हो या फिर कल को इवन रशिया हो, इन सब कंट्रीज को चाइना आराम से ये जो SLC-18 रेडार है ये दे देगा। और इससे सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है यूएसए को, क्योंकि यूएसए की मिलिट्री पावर का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है इनकी सैटेलाइट्स। इंडिया पाकिस्तान के केस में आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो एज है सैटेलाइट्स का, ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। अब यहां पर आप मुझसे एक सवाल पूछोगे, अच्छा एक बात बताओ, अभी के लिए एज ऑफ नाउ भारत के पास टोटल कितनी सैटेलाइट्स हैं अंतरिक्ष में? इसको लेकर हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने ये कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि इसरो के पास आज के समय टोटल 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है। ये सारी सैटेलाइट्स इसरो ऑपरेट नहीं करता, इनमें से कई सैटेलाइट्स आपको मिलिट्री के पास मिलेगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो 53 नंबर है ना, इसमें से बहुत सी सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। मतलब कि कोई मैपिंग में उनका रोल होता नहीं है। अगर हम बात करें मैपिंग की, तो प्राइमरली 21 हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं मैप्स बनाने में। तो टोटल हमारी जो 21 सैटेलाइट्स हैं ना, इनको टारगेट करना है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का प्लान यह है कि ये जो रेडार है ना चाइना का, ये पाकिस्तान की वेरियस लोकेशंस में ये डिप्लॉय कर देंगे। उससे होगा क्या कि मान लो जैसे ही इंडिया की सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही है, तो जहां पर इंडियन सैटेलाइट की मूवमेंट है इसकी जानकारी मिल जाएगी पाकिस्तान को। तो आप कह सकते हैं उस वक्त ये अपनी मिलिट्री की मूवमेंट रोक सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या जानकारी मिल रही है पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट के बारे में, ये बात पाकिस्तान को भी पता लग जाएगी। तो आप कह लीजिए जो हमारा एज है ना, ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा चाइना की इस मदद के बाद। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये भी पूछोगे कि भारत की अगर टोटल सैटेलाइट्स 53 के आसपास है, 53 55 के आसपास आप कह सकते हैं, तो चाइना के पास कितनी है? चाइना हमसे कोसों आगे है। यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर हम बात करें अभी जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं इन ऑर्बिट, चाइना की 500 के आसपास है। बीच में जो ये दौरा था ना कोविड-19 का, जिसकी वजह से इसरो ने बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च डिले कर दिया, ये मैं कहूँगा बहुत पेनफुल था। मैं ये वर्ड यूज करता नहीं हूं, मगर वो सब देख के मुझे बहुत दर्द हुआ। इसरो का एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, लगातार हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे थे, फिर कई साल हमने आप कह लीजिए बिल्कुल गवा दिए, काफी टाइम वेस्ट हो गया हमारा। और वैसे आप अगर सोच रहे हो, वेट, यूएसए के 3000 के आसपास सैटेलाइट्स हैं, तो इसमें से बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं ये इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी की है। तो प्राइवेट सैटेलाइट्स यहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेगी। ये एज्यूम मत कर लेना कि जो 3000 की 3000 सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे यूएसए की, ये सब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो मैप्स बनाती हैं। मगर चाइना का जो ये SLC-18 है, ये बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी करता है इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के सामने भी, क्योंकि चाइना ने पहले बोल दिया है कि स्टारलिंक कंपनी को कभी भी चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जिस तरीके से यूएसए ने स्टारलिंक का इस्तेमाल किया है यूक्रेन की मदद करने के लिए अगेंस्ट रशिया, ये कभी भी चाइना नहीं होने देगा ताइवान की वॉर के दौरान। तो चाइना का प्लान ये है कि मान लीजिए कल को 2 3 4 साल बाद कभी भी जब चाइना आक्रमण करता है ताइवान को, और ताइवान के पास उस वक्त इंटरनेट की आती है कमी, और इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं स्टारलिंक से प्रोवाइड करूंगा इंटरनेट ताइवान को, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर चाइना अपना SLC-18 कर देगा एक्टिव,
उससे जो अमेरिकन सैटेलाइट्स है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी चाइना को, और फिर चाइना इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में कर सकता है डिस्ट्रॉय, क्योंकि आपको पता होगा भारत और चीन दोनों के पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा ठीक है, कई देश हैं जो आज के समय अंतरिक्ष में सैटेलाइट को कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, उसमें यूएसए है, रशिया है, इंडिया, चाइना भी है, मगर पाकिस्तान तो नहीं है ना। आप अगर पाकिस्तान का केस देखो तो ठीक है, चाइना के रेडार से इनको पता लग जाएगा कि भारत की सैटेलाइट कहां पर है, कहां पर कर रही है ये मॉनिटर, उसके बाद तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता ना। देखिए मैं ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो थिंक टैंक्स है, मिलिट्री थिंक टैंक्स, ये बहुत ही लंबे समय से इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉन काइनेटिक तरीका क्या हो सकता है भारत की सैटेलाइट्स को रोकने का। मैंने ओवर द ईयर्स बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी है पाकिस्तान के थिंक टैंक्स की, जो ये पब्लिश करते हैं ऑनलाइन पब्लिक के लिए। वहां पर कई बार लिखा होता है कि भारत की जो सैटेलाइट्स है ये बहुत ही बड़ा सरदर्द है पाकिस्तान के लिए। इंडिया पूरा आप कह सकते हैं पाकिस्तान का एक कंप्लीट मैप मिनट बाय मिनट तैयार कर सकता है और पाकिस्तानी मिलिट्री को छुपने की जगह मिलेगी नहीं। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि कुछ इंडियन सैटेलाइट्स को ये अटैक कर दे या फिर कुछ समय के लिए बंद कर दे, ताकि इंडिया को प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिल पाए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कौन सा मिसाइल लॉन्च कर रहा है और ग्राउंड एक्टिविटी पाकिस्तान में क्या हो रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे नॉन काइनेटिक कौन सा तरीका होता है एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने का। देखो, एक तो होता है जी काइनेटिक, जैसे भारत ने आपको बताया होगा जब हमने एसैट मिसाइल लॉन्च किया था, खुद की सैटेलाइट दुनिया को डिस्ट्रॉय करके हमने ये दिखाया कि ये हमारे पास क्षमता है। हम अपनी पुरानी सैटेलाइट जो हम इस्तेमाल नहीं करते वो डिस्ट्रॉय करके दुनिया को बता रहे हैं कि कल को अगर जरूरत आन पड़ी तो किसी भी कंट्री की सैटेलाइट इंडिया कर सकता है डिस्ट्रॉय। तो ये तो हो गया काइनेटिक तरीका। नॉन काइनेटिक तरीके में आप कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट करते नहीं है। इसमें देखिए पाकिस्तान कोशिश करेगा साइबर अटैक पर, इलेक्ट्रॉनिक अटैक पर, और बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं काफ़ी बार ना ग्राउंड पे अगर आपको पता है कि बिल्कुल आपके ऊपर एक सैटेलाइट है तो सैटेलाइट को आप छलावा भी दे सकते हैं, आप स्पूफिंग कर सकते हैं, जैमिंग की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब पाकिस्तान का प्रयास रहेगा कि नॉन काइनेटिक सोर्सेज से ये कुछ समय के लिए इंडिया की सैटेलाइट्स को कमज़ोर कर दे। तो स्पेस की फील्ड में लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करने के मामले में चाइना कमिटेड है। नाउ इंडिया के पास क्या ऑप्शन आती है? मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि एटलीस्ट क्वाड सैटेलाइट्स का डेटा तो साथ में शेयर करना स्टार्ट कर दे। अभी देखो मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ कि जो क्वाड कंट्रीज हैं इन्होंने साइन किया सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम मॉनिटरिंग इनिशिएटिव। इसमें जी क्या होगा कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है जिसमें प्रशांत महासागर आता है, हिंद महासागर आता है, वहां पर जी अगर मान लो कोई शिप है वहां पे उसको हाईजैक हो गई, कोई आपदा आ गई, तो वहां पे क्वाड कंट्रीज मिलकर उस शिप की मदद करेगी। ये काफी नहीं है। अब मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है कि मिलिट्री सैटेलाइट्स का डेटा क्वाड कंट्रीज आपस में शेयर करना स्टार्ट कर दे। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव स्टेप होगा। वैसे देखो इंडिया ने बेका एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर रखा है यूएसए के साथ, जिसके अंडर यूएसए अपनी सैटेलाइट का जो डेटा ये प्रोवाइड कर सकता है भारत को। मगर आपको अगर इंडो पैसिफिक में एक प्रॉपर तैयारी रखनी है, चाइना को प्रॉपरली काउंटर करना है, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं इनको काउंटर करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मिलकर कॉपरेट करो। क्योंकि एक तरफ देखिए पाकिस्तान और चाइना मिलकर बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं मिलिट्री सैटेलाइट की फील्ड में। लगातार ये दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की जो एज है स्पेस में कंपेयर टू पाकिस्तान, इसको ये काउंटर कैसे करेंगे। तो मैं कहूंगा आने वाले 2 से लेकर 3 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। हमें 3 स्टेप्स पे फोकस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि इसरो के रीयूजेबल रॉकेट तैयार कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और सैटेलाइट्स हमको लॉन्च करनी होगी। जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं इनको अब तैयार करने का समय आ चुका है ताकि ये भी सैटेलाइट लॉन्च करे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर हमें बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर सैटेलाइट नेटवर्क, ताकि कल को अगर मान लीजिए चाइना ये रेडार जो देता है पाकिस्तान को, इसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इंडियन सैटेलाइट को करने के लिए डिटेक्ट, मगर इनके सामने प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सारे और देश भी होंगे जो पाकिस्तान का डेटा जो है ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सी सैटेलाइट है जो भारत और फ्रांस ने मिलकर करी थी डेवलप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जुगनू, SRMS-80 या फिर मेगाट्रॉपिकस या यूथसैट। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10
और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।